मेरे प्रिय छात्रों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। तो इस टॉपिक में हम समझेंगे क्या कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। क्या होता है कि एक्चुअली आपने देखा होगा पेपर में कि कुछ वाक्य आते हैं जिनको आपको शुद्ध करके लिखना होता है, ठीक है। तो ऐसे ही वाक्यों को, ठीक है, आपको ये समझना है कि लिखना कैसे है, उसे शुद्ध कैसे मानते हैं, ठीक है। वैसे तो हमें समझ में नहीं आता कि जैसे कि लिखा कि ईश्वर के अनेकों नाम है, इसमें क्या अशुद्ध है, ठीक है। इसको शुद्ध करके कैसे लेके, तो इसी प्रकार से संबंधित प्रश्न है। टोटल ज़्यादा प्रश्न नहीं, मैंने ज़्यादा नहीं समझाए हैं, 18-20 के समथिंग होंगे, ठीक है। तो इसमें आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि क्या आप पर ये बनते हैं, ठीक है, कितने बने, ठीक है। ईश्वर के अनेकों नाम है, ईश्वर के अनेक नाम है, इसका क्या हुआ शुद्ध, ईश्वर के अनेक नाम है, ठीक है। अशुद्ध वाक्य क्या है, वहाँ काफ़ी मात्रा में लोग थे, ठीक है। और उसका शुद्ध वाक्य क्या है, वहाँ काफ़ी लोग थे, ठीक है। अशुद्ध वाक्य क्या है, एक फूल की माला लाओ, ठीक है। एक फूल की माला लाओ, एक फूल की तो माला होती नहीं, ठीक है। तो फूलों की एक माला लाओ। इस कार्य, जो अशुद्ध वाक्य, इस कार्य को मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें शुद्ध वाक्य क्या हुआ, यह कार्य मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ। इसके बाद में अगला होगा हमारा शुद्ध वाक्य। तो आपका हस्ताक्षर बहुत सुंदर है, ठीक है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, आपके हस्ताक्षर बहुत सुंदर है, ठीक है। सेठ ज्वाला प्रसाद अच्छा महाजन थे, ठीक है। क्या सेठ ज्वाला प्रसाद अच्छा महाजन थे, ठीक है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, ये बोलने में कुछ अजीब सा नहीं लग रहा, ठीक है। तो सेठ ज्वाला प्रसाद अच्छे महाजन थे, ये ठीक रहा, ठीक है, ये ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक में अगला है नंबर 7 पर, स्त्री शिक्षा पर निवेदिता का विचार स्पष्ट कीजिए, ठीक है। स्त्री जो महिलाएं होती है, उनकी जो बच्चियां होती हैं या औरतें होती हैं, जो भी होती है, ठीक है, मतलब फीमेल, तो स्त्री शिक्षा पर निवेदिता का विचार स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इसका शुद्ध वाक्य कैसे बनेगा, तो स्त्री शिक्षा पर निवेदिता के विचार स्पष्ट कीजिए, ठीक है। कीजिए होता है इसका, ठीक है, कीजिए। इसके बाद में अगला है हमारा क्या, राम पुस्तक पढ़ती है, ये तो फीमेल हो गई, ठीक है। क्या हो गई, फीमेल हो गई। राम फीमेल थोड़ी है, आप और हम सभी जानते हैं वो तो मेल थे, ठीक है। तो राम पुस्तक पढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा शुद्ध वाक्य में, राम पुस्तक पढ़ता है। इसके बाद में हमारा अगला वाक्य, अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा, सोनू को फेल होने की आशा है, ठीक है, यह है अशुद्ध वाक्य, ठीक है। इसके बाद में इसका शुद्ध वाक्य होगा, सोनू को फेल होने की आशंका है, ठीक है। आशा नहीं, आशंका बोलते हैं, ठीक है। मतलब यदि आशा है, ठीक है, आशा और आशंका मतलब शंका जताई जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो छात्र कक्षा के अंदर गया, मतलब छात्र कक्षा के अंदर गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा इसका शुद्ध वाक्य, छात्र कक्षा में गया। सही बात है, सभी बोलते छात्र कक्षा में गया, और छात्र कक्षा के अंदर गया, ठीक है, ये अशुद्ध वाक्य, और छात्र कक्षा में गया ये शुद्ध वाक्य, ठीक है। मैंने गाते हुए लता मंगेशकर को देखा, ठीक है। तो ये है अशुद्ध वाक्य, ठीक है। इसमें आप देखते हैं शुद्ध क्या होता है, क्या सुधार होता है, ठीक है। तो मैंने लता मंगेशकर को गाते हुए देखा, ठीक है, ये हुआ शुद्ध वाक्य, ठीक है। मुझे अनेकों भूले हुए, ठीक है, मुझसे अनेकों भूले हुई। इसका शुद्ध वाक्य क्या हुआ, मुझसे अनेक भूले हुई, ठीक है। अब देखो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या, मतलब कितना क्या अंतर है, ठीक है, आपको ये देखना है, ठीक है। श्याम ने सत्यता को पहचान लिया है, ठीक है। श्याम ने क्या किया, सत्यता को पहचान लिया, ठीक है। अब इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, श्याम ने सत्य को पहचान लिया है, ये हुआ शुद्ध वाक्य, ठीक है। मतलब हम भी जो बात करते हैं एक दूसरे से, तो उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में एक अगला वाक्य है हमारा, मैं आपको मिलकर
प्रसन्न हुआ, मैं आपको मिलकर प्रसन्न हुआ, ठीक है। इसका शुद्ध वाक्य क्या हुआ, मैं आपसे मिलकर प्रसन्न हुआ, ठीक है। ये हुआ शुद्ध वाक्य इसका। इसके बाद में हमारा अगला वाक्य है, मैं आपसे मिलकर प्रसन्न हुआ, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला है, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, ठीक है। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, ये है शुद्ध वाक्य, ठीक है। मतलब खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, और इसका शुद्ध क्या होगा, गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ, ठीक है। यहाँ पर कुछ देखो, आप समझ रहे होंगे कि खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, ठीक है। और इसका शुद्ध वाक्य क्या हुआ, थोड़ा सा आप डिफरेंस में इसमें अंतर देखें, ठीक है। कहाँ परिवर्तन किया, गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। इसके बाद में अगला है, हर्षित शुद्ध गाय का दूध पीता है, ठीक है। हर्षित शुद्ध गाय का दूध पीता है, देखो इसमें अंतर पकड़ना कहाँ पर है, हर्षित गाय का शुद्ध दूध पीता है, ठीक है। हर्षित शुद्ध गाय का नहीं, ठीक है। हर्षित क्या करता है, हर्षित गाय का शुद्ध दूध पीता है, ठीक है। दूध शुद्ध पीता है वो, ठीक है। ये है उसमें अंतर। इसके बाद में अगला है हमारा, अमित को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, मतलब अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, ठीक है। और अमित को अनुत्तीर्ण होने की आशा है, ठीक है। जबकि वहाँ पर होना क्या चाहिए कि अमित को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, ठीक है। समझ रहे हो आप, अमित को अनुत्तीर्ण होने की आशा है, जबकि होना क्या है कि अमित को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, ठीक है। ये होना है इसका शुद्ध वाक्य। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो तो होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और मतलब अपने दोस्तों को शेयर करें। इसके बाद में जो भी आप से जितने भी इसमें बने हैं, या फिर आपने इसमें आपको लगता है कितने मुझसे बन सकते, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। थैंक यू।